बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम प्रीतमपुर था। प्रीतमपुर के चारों ओर हरे भरे खेत, आम के बाग और नीम के पेड़ थे। वहां के लोग सादे, सरल और दयालु थे। गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, नाम चांदनी। चांदनी की आंखें चमकदार, बाल घुंघराले और मुस्कान बेहद मीठी थी। वह 7 साल की थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक ज्यादा बोलचाल वाली बट बहुत समझदार बिल्ली मीठू। चांदनी हर सुबह उठकर खेत खलिहानों से निकलने वाली ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती। पेड़ों से आती चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों में खड़े खेतों की हल्की सरसराहट, ये सब उसे बेहद प्यारा लगता। चांदनी की माँ, सरला आंटी, रोज सुबह उसे दूध और पाठे देती और कहती, बेटी सतर्क रहना, गांव बड़ा है लेकिन दुनिया और बड़ी है। पिताजी, रामफल भाई, खेतों में काम करते, शाम को लौटकर चांदनी को अपने हाथों से बनी मिठाई देते और कहते, बेटी सदैव सच बोलना और सभी की मदद करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला अध्याय। एक अजीब सी रात। उस दिन गांव में अजीब सी हल्की धुंध थी। शाम होते होते चांद पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। एक सुनसान बादल जैसे पूरे आसमान को छूकर गुजर रहा था। मीठू बिल्ली भी अजीब हरकतें कर रही थी, कूदती, भागती और अचानक रुककर आसमान की ओर देखती। रात करीब 9 बजे की बात है। चांदनी बिस्तर पर लेटी थी। नींद आने लगी थी कि मीठू जोर की मियाओ कर उठी और दरवाजा खटखटाया। मियाओ, मियाओ। मीठू जोर से मियाओ कर रही थी। चांदनी हड़बड़ी में बिस्तर से उठी। चांदनी ने देखा कि मीठू उसकी खिड़की के पास खड़ी है और उसके पंजों में एक छोटी सी टॉर्च है, कोई ऐसी टॉर्च जिसे उसने कभी नहीं देखा था। मीठू, ये टॉर्च कहाँ से लाए? चांदनी ने पूछा। मीठू ने म्याऊं की आवाज में जैसे बुलावा दिया, आओ चलो बाहर। चांदनी ने सर्दी से कांपती हुई अपनी चादर ओढ़कर चप्पल पहनी और दरवाजा खोला। हवा में ठंड थी, चंद्रमा की रोशनी धुंधली, लेकिन टॉर्च की हल्की रोशनी उनकी राह दिखा रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा अध्याय। जंगल की ओर। टॉर्च की रोशनी में मीठू ने चांदनी को गांव के पीछे बने एक छोटे जंगल की ओर खींचा। चांदनी ने सोचा कि शायद मीठू को चूहा या कोई छोटा जानवर दिखा हो, लेकिन जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, चींटी की समान हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मीठू रुक गई। चांदनी ने ध्यान से देखा, एक झाड़ी के नीचे कुछ चमक रहा था। बैंगनी रंग की छोटी झींगुर जैसी चीज, जिसका शरीर हल्का रोशनी कर रहा था। यह क्या है? चांदनी ने कपकपाते स्वर में पूछा। मीठू ने धीरे से झाड़ी हिली और झींगुर जैसी प्राणी बाहर झांकी। उसकी आंखें बड़ी थीं, पंखों पर चांदनी जैसी चमक और शरीर से हल्की सी चमक निकल रही थी। तुम कौन हो? चांदनी ने पूछा। प्राणी ने धीमी लेकिन मीठी आवाज में जवाब दिया, मैं हूँ चांदनी पंखा मूनिंग। मैंने तुम्हारी कॉल सुनी थी। मीठू उसकी मित्र है, लेकिन मैं परेशान हूँ। मेरा पंख टूट गया है और अब मैं आकाश में नहीं उड़ पाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा अध्याय। चांदनी पंखा की कहानी। चांदनी पंखा ने बताया कि वह एक दूर के जादुई आकाश से आई थी जहां सितारे बोलते हैं, चांद गीत गाता है और हवाएं कहानियां सुनाती हैं। परंतु एक रात तूफानी बादल और जोरदार हवा ने उसकी उड़ान बाधित कर दी। पंख का एक हिस्सा टूट गया और वह नीचे आ गिरी। तुम्हें बहुत दूर तक आना पड़ा होगा, चांदनी ने सहानुभूति से कहा। चांदनी पंखा ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैं आकाश में वापस नहीं जा सकती जब तक मेरे पंख पूरी तरह से ठीक न हों। यदि तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें आकाश की सैर करके दिखाऊंगी। चांदनी की आंखों में चमक थी। ये सुनना उसके लिए सपने जैसा था, आकाश, तारे और उड़ना। मैं कैसे मदद करूं? चांदनी ने पूछा। जरूरत है एक विशेष जड़ी बूटी की, जो सिर्फ जंगल के उस पार एक छलांग के पीछे उगती है। नाम है चांद घंटी फूल। इसकी पंखों जैसी कोमल पंखुड़ियां मिलेंगी, जिससे तुम मेरे पंख के टूटे हिस्से को जोड़ सकती हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथा अध्याय। साहस का सफर। चांदनी ने मीठू से कहा, हमें उस फूल को खोज कर लाना होगा। मीठू ने म्याऊं कर हामी भरी। वे जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ता ऊंचे पेड़ों से घिरा, बीच बीच में झरने बहते, कीड़े मकोड़े चमकती हुई आंखों से टकटकी लगाए देख रहे थे। चांदनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, कभी थम गई, कभी मीठू के पीछे पीछे। रास्ते में एक नदी आई। नदी का पानी ठंडा और धीमा बह रहा था। बीच में एक पेड़ का लटका हुआ तना था, जैसे पुल बना हो। चांदनी ने देखा कि अगर वह उस तने से चलेगी तो आसानी से नदी पार कर सकेगी। मीठू ने एक उंगली जैसी पंजा पानी में डाली, बस थोड़ा सावधानी से, उसने म्याऊं करके संकेत दिया। चांदनी ने गहरी सांस ली, अपने बाल पीछे किए और चढ़ाई से लटके तने पर पैर रखा।
नीचे पानी की धीमी आवाज, ऊपर झरने की टप टप की आवाज सब सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे उसने दूसरी ओर पहुंचकर कदम रखा। पार जाकर देखा घना पेड़ों का जंगल, बीच बीच में रोशनी की किरणें छनकर नीचे आ रही थी। चांदनी को लगा कि जैसे स्वर्ग यहाँ कहीं हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5वां अध्याय, चांद घंटी फूल की खोज। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जंगल की धरती मुलायम, पत्तों का झरना, पंखमुड़ती हुई टहनी, छिपे हुए गुज्जरे, गुमशुदा जानवर की हल्की आवाज, सब कुछ रोमांचक था। थोड़ी देर में एक खुला मैदान दिखा। खुले मैदान के बीच एक बूढ़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे कुछ फूलों की खुशबू आ रही थी, मिठास और ठंडक की मिली जुली। चांदनी आगे बढ़ी और फूलों को देखा। उनमें से एक फूल बाकी फूलों से अलग दिख रहा था। बहुत ही सुंदर, कोमल पंखुड़ियों वाला, हल्की नीली चांदी जैसी चमक वाला फूल। चांद घंटी फूल, चांदनी ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन ठीक उसी समय फूल के पास एक छोटी सी लोमड़ी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल पीली टिमटिमा रही थीं। ये फूल मेरा है, लोमड़ी ने भौंक कर कहा। मैं इस फूल को खिलने से पहले ही देखती रही हूँ। चांदनी डर गई पर उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे कहा, माँ ने लोमड़ी महाशय, मैं इस फूल की कुछ पंखुड़ियाँ चाहती हूँ ताकि मैं मीठू की मदद कर सकूं और चांदनी पंखा फिर से आकाश में उड़ सके। लोमड़ी ने एक क्षण सोचा, फिर बोली, अगर तुम मेरी समस्या का हल निकाल सको तो मैं फूल की पंखुड़ियाँ देने को तैयार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6ठा अध्याय, लोमड़ी की समस्या। लोमड़ी ने अपनी कहानी बताई। वह अक्सर इस मैदान में अकेले रहती है। जंगल के बाहर खेतों से आने वाले बच्चे कभी कभी यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, टुकड़े टुकड़े कागज, भोजन के बचे हिस्से, और ये सब नदी में बह जाते हैं या जंगल के कोनों में सड़ जाते हैं। जंगल की ताजी हवा गंदी हो जाती है, पेड़ों की जड़ों पर बदबूदार कचरा जमा होता है, और बिना हवा धूप के कई छोटे पौधे मर जाते हैं। लोमड़ी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जंगल साफ हो जाए। पौधे हंसकर बोला करें, नदी साफ बहे, बच्चे समझे कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। चांदनी ने कहा, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7वां अध्याय, सफाई अभियान। चांदनी, मीठू और लोमड़ी मिलकर वापस गांव गए। गांव पहुंचकर चांदनी ने बात उठाई उन बच्चों से और गांव के लोगों से जिनके खेत पास में जाते थे। देखो, चांदनी ने कहा, अगर हम कूड़ा फैलाकर छोड़ेंगे, जंगल और नदी दोनों खराब हो जाएंगे। चांदनी पंखा उड़ नहीं पाएगी और हम खुद संक्रमित हवा में सांस लेंगे। गांव वालों ने सुना, कुछ तो मान गए, कुछ संदेह में थे। लेकिन चांदनी की सच्चाई और मीठू की म्याऊं, लोमड़ी की आंखों की झलक ने सबका मन मोहा। उन लोगों ने मिलकर सफाई अभियान की योजना बनाई। गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सब ने काम बांटा। किसी ने जंगल के किनारे कचरा इकट्ठा किया, किसी ने नदी के पास बदबूते पानी से निकलने वाले प्लास्टिक को दूर किया, किसी ने कचरे के लिए छोटे छोटे डिब्बे बनाए ताकि लोग फेंक सकें। कुछ ने पोस्टर बनाए, जंगल को साफ रखें, नदी को स्वच्छ रखें, प्रकृति हमारी माँ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8वां अध्याय, चांद घंटी फूल से मिलाप। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जंगल सचमुच बदल गया। पेड़ फिर से ताज़ा हो गए, हवा साफ, नदी की धारा स्पष्ट और चमकदार हो गई, फूल हर ओर खिले। चांदनी, मीठू और लोमड़ी उस मैदान में पहुंचे जहां चांद घंटी फूल खिला था। लोमड़ी ने फूल के पास खड़ी होकर चांदनी को हंसकर देखा। तुमने मेरा जंगल बचाया, उसने कहा। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये फूल तुम्हें पूरी तरह से सौंप दूंगी। चांदनी ने फूल की कोमल पंखुड़ियां सावधानी से तोड़ी, जो चांदनी फूल का हिस्सा थी, बहुत ही नाजुक और चांद की धड़कन जैसी चमकदार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9वां अध्याय, चांदनी पंखा का पुनरुत्थान। चांदनी ने पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और जंगल के भारी मिट्टी के 20 छोटे छोटे टहनियों से एक ढांचा बनाया, जिसे उसने चांदनी पंखा के टूटे पंख के ऊपर रखा ताकि फूल की बारीक पंखुड़ियां उस पर टिका सकें। मीठू नजदीक बैठकर देख रहा था। हर हल्की हवा के झोंके से पंखुड़ियां सरसराती थीं। चांदनी ने ध्यान से काम किया, धीमी धड़कन, ठंडी हवा, टॉर्च की रोशनी, चांदनी पंखा की सांसों की आवाजें। अंत में फूल की पंखुड़ियां जोड़ दी गईं, जैसे आकाश से टुकरा कर आए हो कोई चांद की किरण। चांदनी पंखा ने ऊपर देखा और झंझट वाले पंखों से हल्की हवा खींची। अरेगा तू, धन्यवाद, उसने कहा। और फिर एक छोटा सा फड़फड़ कर उसने पैर हवा में उठाया। पहले थोड़ी उछाल, फिर एक मध्यम उड़ान, और आखिरकार वह आकाश की ओर बढ़ गया, सितारों की दुनिया की ओर। चांदनी, मीठू और लोमड़ी नीचे खड़े होकर देख रहे थे। चांदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू।
गांव वालों ने भी आकाश की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार का दृश्य हो रहा हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10वां अध्याय, आकाश की सैर व वापसी। चांदनी पंखा जब आकाश में गया तो उसने चांदनी को आकाश की छतरी दिखाई, एक विशाल नीला कैनवास जिसमें अरबों सितारे टिमटिमा रहे थे। देखो, पंखा बोला, वही वो सितारों की नदी है जहां सिल्वर धारा बहती है, वहां चांद की चमक सबसे उजली है। चांदनी ने नीले आकाश में हाथ बढ़ाया, एक तारा सापेक्ष नजदीक लगा, मीठी झिलमिलाहट, शांत संगीत, हवाओं की सरसराहट। कुछ पंखा ने चांद की गीत सुनाए, धीमा मधुर, जैसे माँ के गले में झांके धुंधले सितारे। लेकिन बहुत देर नहीं हो सकी, चांदनी ने देखा कि माँ सरला आंटी उसे खिड़की से बुला रही हैं। पिता रामफल भाई अपने हाथों में लाल पीली टॉर्च लिए खड़े हैं। बेटी, बिस्तर पर आओ, माँ की आवाज थी। चांदनी झट से आंखें खोल ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 11वां अध्याय, सपना या हकीकत। चांदनी पलके झपकाए, मीठू उसके बगल में सोया हुआ था। बाहर सन्नाटा, चांदनी की टॉर्च की हल्की रोशनी कमरे में थी। क्या सब सपना था? चांदनी ने टॉर्च छुई, वह ठीक वही थी जहां मीठू लेकर गया था, लेकिन टॉर्च की रोशनी बुझी थी। उसने अपने पंख हिस्से सहेजे हुए तो नहीं, वे फूल की पंखुड़ियां कहाँ थीं? चांदनी उठी, कमरे से बाहर आई, खिड़की के बाहर देखा, नीला आकाश, तारे टिमटिमा रहे थे, एक चमकदार चांदिया, लगभग पूरा चांद सज रहा था। और टेबल पर एक हल्की नीली चांदी की पंखुड़ियां पड़ी थीं, फूल जैसी नाजुक और चमचमाती, जो चांदनी पंखा की मदद से जुड़ी थी। गांव के हल्के हवाएं उनके छूने पर हल्की गूंज कर उठी। चांदनी मुस्कुराई, सपना था, हकीकत थी, या जादू, कोई नहीं जानता, बट एक बात पक्की थी, उसने कुछ अद्भुत कर दिखाया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 12वां अध्याय, नया सबक। उस सुबह चांदनी खेतों पर गई, वह फूलों के बीच से गुजर रही थी। बच्चों ने भी गांव में छोटे छोटे कूड़े के डिब्बे देखे, पोस्ट देखे, और गांव वालों ने मिलकर जंगल की सफाई की बात की। हवा ताजी थी। चांदनी ने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें हमेशा प्राकृतिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ों, नदियों, जंगल की सफाई। हम जो करते हैं उससे हमारी दुनिया बेहतर बन सकती है। माँ ने गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल, और याद रखना बेटा, हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बहुत बड़ी बातें बदल सकती हैं। 13वां अध्याय, अंत में। वह दिन बीत गया और चांदनी सो रही थी। मीठू उसके पास लिपटा हुआ, उसकी सांसों की हल्की आवाज, और आकाश में चांद पूरी तरह से उजागर था, सितारों के बीच। चांदनी ने सपने में फिर से चांदनी पंखा देखा, उसके पंख उड़ान भर रहे थे, वो आकाश में नाचे जा रही थी, और वह चांद की चमक उसकी मुस्कान जैसी थी। और गांव में फूलों के बाग खुल गए, सफाई अभियान नियमित हो गया, बच्चे सीखने लगे कि किस तरह प्रकृति को देखभाल करनी है। कहानी से मिलने वाला संदेश, सीख, प्रकृति की रक्षा करें, हमें जंगल, नदियाँ, पेड़, फूल सबका ख्याल रखना चाहिए। कूड़ा सूदा सही जगह पर डालना चाहिए। दूसरों की मदद से बड़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं। मीठू और लोमड़ी ने मिलकर चांदनी की मदद की और सफलता पाई। साहस और लगन जरूरी है, डरकर पीछे न हटना चाहिए। मुश्किल रास्ते से होकर कितना भी सफर हो, मन में उम्मीद और कोशिश हो तो काम हो सकता है। छोटी छोटी अच्छाइयाँ महत्वपूर्ण है, एक फूल, एक पंख, एक तो